आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए खुशखबरी। ये नीति मंजूर होते ही नियुक्ति होगी पक्की। यूपी न्यूज़ योगी सरकार ऐसी व्यवस्था करने जा रही है जिससे कि आउटसोर्स किए जाने वाले कार्मिकों के चयन में सेवा प्रदाताओं की स्वेच्छाचारिता पर लगाम कसी जा सके। साथ ही नियमित रूप से उनके पारिश्रमिक का पूरा भुगतान और कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ और कर्मचारी राज्य बीमा ईएसआई की कटौती सुनिश्चित की जा सके। इसके लिए श्रम एवं सेवायोजन विभाग ने नई आउटसोर्सिंग नीति तैयार कर ली है। प्रस्तावित आउटसोर्सिंग नीति में समूह ग और घ के पदों पर चयन के लिए एसआईयू के योग्यता तय करेगा। चयन में अभ्यर्थियों का उत्पीड़न रोकने के लिए समूह ग और घ तथा समकक्ष श्रेणी के कार्मिकों का चयन सेवायोजन पोर्टल पर अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों में से निर्धारित शैक्षिक योग्यता की मेरिट के आधार पर बिना साक्षात्कार की प्रक्रिया के किया जाएगा। अभ्यर्थियों का चयन रैंडम आधार पर नहीं किया जा सकेगा। अभी तक 3 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाता था, जिससे सेवा प्रदाता को हर 3 में से एक अभ्यर्थी को अपनी मर्जी से चुनने का अधिकार मिल जाता था। सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग पर तैनात किए जाने वाले कार्मिकों को जल्द ही शोषण और उत्पीड़न से मुक्ति मिलेगी। सरकार ऐसी व्यवस्था करने जा रही है जिससे कि आउटसोर्स किए जाने वाले कार्मिकों के चयन में सेवा प्रदाताओं की स्वेच्छाचारिता पर लगाम कसी जा सके। साथ ही नियमित रूप से उनके पारिश्रमिक का पूरा भुगतान और कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ और कर्मचारी राज्य बीमा ईएसआई की कटौती सुनिश्चित की जा सके। इसके लिए श्रम एवं सेवायोजन विभाग ने नई आउटसोर्सिंग नीति तैयार कर ली है, जिसे जल्द कैबिनेट से मंजूरी दिलाई जाएगी। तकनीकी और सुपरवाइजरी पदों पर कार्य करने वाले कार्मिकों की चयन प्रक्रिया में शैक्षिक योग्यता और प्रशासकीय विभाग द्वारा अनुभव और साक्षरता का भारांक तय करते हुए चयन किया जाएगा। साक्षरता के अंक परीक्षा के कुल अंकों के अधिकतम 20% तक होंगे और साक्षरता में संबंधित विभाग के प्रतिनिधि भी अनिवार्य रूप से होंगे, जिससे चयन की कार्यवाही में शुचिता और पारदर्शिता बनी रहे। जिन पदों की अनिवार्य शैक्षिक अर्हता अलग अलग होती है, उन पदों पर न्यूनतम अनिवार्य शैक्षिक अर्हता को आधार बनाकर मेरिट बनाई जाएगी। सभी श्रेणी के चयनित अभ्यर्थियों के 25% तक की संख्या में प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए चयन प्रक्रिया की निगरानी संबंधित प्रशासकीय विभाग करेगा।